मोहन, मोहन आ जाओ, खाना लग गया है। आओ भाई, खाना खा लो। सुनता भी नहीं है तो। मोहन तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। तो चलो ना, खाना खा लो ना। अरे नहीं खाना है, ज्यादा बन गया है क्या आज? ओह गॉड, मम्मी ने इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम इस किस्म के कमेंट्स पास कर रहे हो। मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है, मुझे अपना पेट खराब नहीं करना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। 7 जन्म में ऐसा खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब अगले 7 जन्म तक तुम खाना ही बनाते रहो, कोई और काम नहीं है तुम्हें? मम्मी को गुस्सा क्यों दिलाते रहते हो? अगर मेरा वर्मा बेटा होता ना तो उंगलियां चाट चाट के तारीफ कर करके खाना खाता। तो क्यों नहीं खाएगा? उसको मीरा मैडम पे लाइन जो मारनी है 24 घंटे। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, दरवाजा खोलो, दरबान जाओ, दरवाजा खोलो। समझाओ इसे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले खाना खाऊंगा मीरा। अरे पापा, दाढ़ी लगा के फिर खाना खा लेना। नहीं यार, मैं दाढ़ी लगाए खाना खाता हूँ तो क्या होता है, दाढ़ी अंदर जाती है मुंह में। याद नहीं, लास्ट टाइम में आधी मुंह खा गया था। सेवइयां समझ लो। हाँ तो अंदर जाओ, लेने पड़ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ। मीरा बेटी, वर्मा बेटा। हेलो मीरा जी। आइए आइए सर, खाना खाइए सर। नहीं मीरा जी, मेरी मम्मी मेरे खाने पे इंतजार कर रही होंगी। हाँ ठीक है, शायद आपको मेरी मम्मी के हाथ का खाना पसंद नहीं। अरे कैसी बातें कर रही मीरा जी? आई लव फूड, आई लव फूड। तो बड़ा मैंने कितनी बार खाना खाया इनके हाथ का, है ना आंटी जी? हाँ बेटा। ये तो अन्नपूर्णा है। क्या बेटा, चल ना फिर, चल ना। अरे अच्छा, पीछे हटो। अच्छा हुआ बरखुरदार आप आ गए। भाई हमारी सास ने बहुत ज्यादा खाना बना लिया था, तो बड़ी परेशान थी, क्या करूं, फेंक दूं। अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा सर, इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, ये मजाक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मजाक कर रहे हैं भाई। मैंने तो आंटी जी के हाथ का खाना बहुत बार खाया। शी इज अ मार्वेलस फैंटास्टिक कुक। लेकिन आंटी जी एक बात बताऊं, मेरी मम्मी जैसा खाना नहीं बना सकती हैं आप। शी इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। नहीं भाई, हम आपसे सहमत नहीं है। हमारी सास को तो वर्ल्ड की कोई भी रेसिपी दे दो, इतना बढ़िया खाना बनाएगी कि बरखुरदार उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा? मैं मानता हूँ भाई, मानता हूँ आंटी बहुत बड़ी कुक है, लेकिन जैसा खाना मेरी मॉम बनाती है ना, वैसा खाना आंटी नहीं बना सकती। नहीं, आई डोंट एग्री विद यू। आपकी मेरी शर्त लगी, अगर आंटी जी ने मेरी मम्मी जैसा खाना बना दिया तो मैं आपके घर आना जाना छोड़ दूंगा, और अगर नहीं बना पाई तो मैं दिन में 25 दफा आऊंगा और आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, लगी शर्त। क्या साइट है यार, क्या साइट है। हेलो, यस सर। तनवीर, मोहन जी कहाँ है? सद्दू, क्या है? मोहन जी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं क्या उनका पीए हूँ? तो फिर बॉस से कह दो कि वो आए नहीं। नहीं, उनको कहना कि बाथरूम में। क्या बात कर रहा है यार? अगर बॉस ने दोबारा पूछा कि मोहन जी कहाँ है तो क्या दोबारा बोल देंगे वो बाथरूम में? अब तक नहीं है, इसका मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम है जिसे जरूर हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। यार एक प्रॉब्लम है यार। देखा, 100 साल उम्र है तेरे प्रॉब्लम की। ऐसा मत बोल, मालूम पड़ा वर्मा साहब मेरे पीछे लगे हुए 100 साल तक। अच्छा ये बता कि अब क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि मीरा के बुड्ढे हस्बैंड ने वर्मा साहब से शर्त लगाई है कि बुड्ढे की सास यानी कि मेरी सास वर्मा साहब की मम्मी जैसा खाना बनाती है। मोहन जी, आप हमेशा ऊँट की पूंछ का चुम्मा लेने की कोशिश क्यों करते हो? अरे कोशिश तो ये करते हैं, चूमना तो हमें पड़ता है ना। तो एक बार फिर चूम लो ना यार, फर्क क्या पड़ता फिर? नहीं, मुझे खाना नहीं बनाने आता। भारत तो मांग मांग के खाता है। नीता, तुझे खाना बनाना आता है? मुझे चाय बनानी भी नहीं आती। अच्छा हुआ अभी बता दिया, वरना इसके रिश्ते में जो लड़का जाने वाला था ना, वो तो फंस ही जाता। यार फालतू बकवास बंद करो यार। तू बता अपना, तुमको आता है क्या? भैया सॉरी मोहन जी, वर्मा साहब की मम्मी की तरह खाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है। कौन बनाएगा फिर? कौन बनाएगा? Somebody has to do it. Somebody has to take the responsibility. एक ही औरत बना सकती है। कौन? खुद वर्मा साहब की मम्मी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्मा साहब की मम्मी शहर में है? अभी मालूम करते हैं। कैसे? अरे अभी मालूम कर। फोन करो। कविता, अरे ओ कविता। क्या बात है सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे फोन की घंटी पर से सुनाई नहीं देता? आपको सुनाई नहीं देता क्या? हेलो, क्या है? मैडम मैं बोल रहा हूँ मोहन जी। हाय मोहन जी, मुझे लगा विनोद है फोन पे। हाँ, पराये मर्द के साथ कैसे प्यार से बात करती है, और विनोद का फोन आएगा तो जोर से चिल्लाएगी। आप चुप रहेंगी, प्लीज चुप रहेंगी। नहीं रहूंगी, ये मेरे बेटे का घर है। हाँ मोहन
मोहन जी बोलिए। मैडम आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं एक्चुअली ना वर्मा साहब की मम्मी को मिलना चाहता था कि आजकल वो शहर में आई हुई है। हाँ हाँ आई हुई है ना मोहन जी, आप जरूर आइए, मिल लीजिए मेरी सासू माँ से। हाँ ठीक है मैडम, मैं फिर आके मिलता हूँ, जल्दी आके मिलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू मैडम। आई हुई है। तो अब हम क्या करें? वर्मा साहब की मम्मी शहर में आई हुई है, अब हमें आगे का प्लान बनाना है। हाँ फैक्स पहुंच गए, नो प्रॉब्लम। मीरा जी, यस सर। आज आप मेरे साथ खाना खाएंगी मीरा जी? सर आज कौन से होटल में लेके जा रहे हैं? होटल में नहीं मीरा जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए खाना बना के भेजा है। माय गॉड, आज आपकी मम्मी ने खाना कैसे भेज दिया सर? वो आपके हस्बैंड कह रहे थे ना कि आपकी मम्मी एकदम मेरी मम्मी की तरह खाना बनाती है, मेरी मम्मी ने खाना बना के भेजा है, you should try it। सर आप मेरे हस्बैंड की बातों को इतना सीरियसली मत लिया कीजिए। अरे छोड़िए ऐसा बात है मीरा जी, अपने हाथ से खाना सर्व कीजिए ना मुझे प्लीज। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे मीरा जी मैं महसूस करूंगा कि जब आप अपने हस्बैंड को खाना सर्व करती हैं तो हाउ ही फील्स, वो कैसे महसूस करते हैं। सर उनकी बात छोड़िए, बेचारे वो तो खाते काम में मना ज्यादा करते हैं, वो तो बेचारे पेशेंट है ना, डाइट ही करते रहते हैं बेचारे। कितने बदनसीब हैं। अगर आप मेरी बीवी होती ना मीरा जी, मैं आपको सामने बैठाता और कहता मीरा जी खाना बनाइए और मैं खाऊंगा, आप बनाइए और मैं खाऊंगा। सर आप बैठिए मैं परोसती हूँ, आप बैठिए मैं परोसती हूँ। आप कैसे मालूम पड़ जाता कि मैंने मीरा जी का हाथ पकड़ा हुआ? सर मोहन जी पता है आज वर्मा साहब की मम्मी ने अपने हाथ से खाना बना के भेजा है, आप चखेंगे थोड़ा सा? माँ जी ने खाना भेजा है हाँ। ऑफिस में? लेट अस ईट इन पीस। आउट। आप मम्मी ने खाना भेजा तो मैं खाऊंगा सर, मैं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा खाऊंगा सर, प्लीज थोड़ा खाऊंगा। आप भी खा लीजिए, बिकॉज आई कांट ईट विद यू। सर आपके घर का खाना है सर, आई थोड़ा डोंट तो। केयर, लेकिन मुझे डब्बा साफ चाहिए, समझे ना आप? ड्राई क्लीन करवा दूंगा डब्बा सर, थोड़ा सा सर। ड्राई क्लीन करवा दूंगा। भेजा क्या है पहले चेक तो कर लो, खाने लायक है भी कि नहीं। मोहन जी मुझे एक बात बताइए, आपको मेरी सासू माँ उधार क्यों चाहिए? कुछ रेसिपीज लेनी है मैडम उनसे, मैंने उनके हाथ का बना हुआ खाना खा लिया। Oh my God! किसने दी आपको इतनी बड़ी सजा? वर्मा साहब ने। विनोद ने कब खाना खिलाया आपको? आज वो घर से डब्बा लेकर आए थे ना ऑफिस में। हाय 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 क्या खाना था मैडम, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। क्या बात कर रहे हैं आप मोहन जी? जब मैं मेरी सासू माँ का बनाया हुआ खाना खाती हूँ ना, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे भगवान मेरे पेट की रक्षा करना प्लीज। आई डोंट एग्री विद यू मैडम, आई डोंट एग्री विद यू। वो तो इतना बढ़िया खाना बनाती है कि आज के बाद खाना खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे 3 दिन तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। Exactly! जब मैं भी सासू माँ का बनाया हुआ खाना खाती हूँ ना, 3-4 दिन तक मैं भी खाना नहीं खाती, बीमार जो पड़ जाती हूँ। क्या? नहीं, आई डोंट एग्री विद यू मैडम, आई थिंक शी इज अ वंडरफुल कुक। वो क्या है ना मोहन जी, एक सीक्रेट बात है। क्या? आज जो आपने खाना खाया ना, जी वो एक्चुअली मैंने बनाया था। आपने बनाया वो खाना? बट आई डोंट थिंक सो, वो तो कह रहे थे मैंने विनोद से झूठ कहा था कि उनकी मम्मी ने बनाया था, ताकि वो डब्बा वापस नहीं लाए, खाए भी गए। क्यों झूठ बोल रही है? मेरा क्रेडिट क्यों छीन रही हो? सासू माँ आप तो सो रही थी ना। सो रही थी ना, क्यों झूठ बोला? एक्सक्यूज मी, ये झूठ ये सच ये चक्कर क्या है? सच्चाई ये है कि वो खाना मैंने बनाया था। आपने बनाया था? वही तो मैं कह रहा हूँ। टू गुड मैडम, द फूड वाज टू गुड। आप एक काम करेंगे, आप एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड हैं? कुकिंग कॉन्टेस्ट? यस मैडम, आपकी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि आपको कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही चाहिए। हमारे एरिया में हो रहा है और पता है आपको, जीतने वाले को इनाम भी मिलने वाला है। क्या है ना? पूरा एक कैश 1000 तो मैं हिस्सा लूंगी। मैं भी काट लूंगी मोहन जी। नहीं, मैं हिस्सा लूंगी। सासू माँ मैं काट लूंगी। एक्सक्यूज मी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए वहाँ पर एज लिमिट है 60 प्लस ही पार्ट ले सकती है। मैं तो सिर्फ 59 की हूँ। तो कोई बात नहीं, उतना मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैंने आपके नाम का फॉर्म भर दिया है, वो लोग अभी आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी मिसेस वर्मा खाना है। Excuse me, I am Mrs. Verma. नॉट यू हमें तो बताया गया कि कोई मोटी सी बदसूरत 60 प्लस औरत है। ओ तो इनसे बात कीजिए। मोहन जी ये सब आपने बताया? एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? मैं सीनियर सिटीजन कुकिंग कॉन्टेस्ट से आया हूँ, मेरा नाम है अमिताभ। मैं आपके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगी। ठीक है, हम आपको ठीक 4 बजे पिकअप करने आएंगे। मैं तैयार रहूंगी। लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको आग पे पट्टी बांध के खाना पकाना पड़ेगा। यस पट्टी। कोई बात
नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ठीक है। भाई कौन आ रहा है हमारे घर में आंखों पे पट्टी बांध के? आ रहा नहीं, आ रही है। एक कुक आ रही है जो बिल्कुल वर्मा साहब की माँ की तरह खाना बनाएगी। उस कुक का कोई नाम भी तो होगा। नाम का तुम क्या करोगी मीरा? जब तुम होटल में खाना खाने जाती हो तो पहले कुक का नाम पूछती हो, बाद में खाना खाती हो। अरे लेकिन वो हमारे घर में आके खाना बनाएगी ना, तो उसका नाम हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं? उसको छोड़ो यार, तुम एक काम करो बस, तुम वर्मा को ये बोल के खाना खिलाओ कि ये खाना तुमने बनाया है, बात खत्म हो गई। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कहीं तुमने मुझे फंसा दिया तो। देखो सासू माँ, ये तुम्हारे बूढ़े दामाद की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अभी के अभी घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ चलो बैग भर देती हूँ। एक मिनट मोहन, तुम्हें घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अगर मैंने ये साबित नहीं किया कि ये औरत वर्मा साहब की माँ की तरह खाना बनाती है तो वर्मा साहब शर्त जीत जाएंगे। सुबह शाम यहाँ चक्कर लगाएंगे, मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है वो औरत आएगी, खाना पकाएगी, वर्मा साहब खाएंगे और कहेंगे ओह माय गॉड, ये खाना बिल्कुल मेरी माँ के हाथों की तरह है। हंसेंगे हम पर। लगी शर्त? लग गई। अभी कभी फोन करो और इनवाइट करो वर्मा साहब को और उसकी बीवी को। इमीडिएटली करो। कविता, कविता। चिल्ला क्यों रहे हो? फोन बज रहा है, सुनाई दे रहा है? इतने बड़े बड़े कान लगाकर घूमते हो रडार की तरह, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है क्या? ठीक है, उठाती हूँ। शायद मोहन जी का होगा। Don't touch the phone. Don't you touch the phone. You idiot, you fool, you damn fool. ये टाइम है तुम्हारा फोन करने का? सर, मैं मीरा बोल रही हूँ। मीरा जी, there is some cross connection मीरा जी। एक मिनट, just hold the line. हेलो भाई साहब, हेलो। ये क्या हेलो कर रहे हैं? अभी क्या बोलने का? भाई साहब, कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया आपका हमारा, तो मेरे को क्या करने का? आप अपना फोन रखिए ना प्लीज, पुट द फोन डाउन। अच्छा ठीक है, अभी तू बोलता है तो अपन रखता है क्या? हेलो मीरा जी। हाँ बताइए, आपने क्यों फोन किया? सर, आपको कल हमारे यहाँ डिनर के लिए आना है। डिनर पे? एनी स्पेशल ओकेजन? नहीं, कोई खास वजह नहीं है सर। सिर्फ मेरे डार्लिंग ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी मम्मी आपकी मम्मी के जैसा खाना पकाती है, बस। ओके, डेफिनेटली I'll be there मीरा जी, 101%. ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। आ रहे। गुड। मेरे पीछे खड़े होके मेरी बातें सुनना बंद करो for God's sake and behave like a mature woman. ये मीरा जी से डिनर की बात क्या चल रही थी? हमारा एक अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट? ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये इस बिजनेस अकाउंट, इट्स अ क्लाइंट अकाउंट। कल उसके साथ हमें डिनर पे जाना है, मुझको और मीरा जी को। बात खत्म, अंडरस्टैंड? नाउ गो, मूव। सॉरी, मैं भूल गया था कि आप पहाड़ को मूव नहीं कर सकते। आई हैव टू मूव। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे हस्बैंड की बातें इतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। कौन सी बात है मीरा जी? सर, यही कि मेरी मम्मी आपकी मम्मी की तरह खाना पका सकती है। अरे मीरा जी, क्या फर्क पड़ता है? आपकी मम्मी हो, मेरी मम्मी हो, एक ही तो बात है मीरा जी। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रही थी सर। मैं अभी फोन करके कहती हूँ उन्हें कि आपने शर्त को सीरियसली नहीं लिया। शर्त को मारिए गोली मीरा जी, इस बहाने आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपके पास आने का मौका मिलेगा। आपके हस्बैंड के होते हुए मैं आपसे खुल के बात भी नहीं कर सकता मीरा जी। क्या बात कर रहे हैं आप सर? He's such a wonderful man, fantabulous guy, so liberated, so free. क्या बात कर रहे हैं? मीरा जी माफ कीजिएगा, वो आपके लायक नहीं है। You deserve better than that. मीरा जी मेरी बात क्या बात है? मैंने आपका हाथ पकड़ा है और मोहन जी अभी तक फोन बज गया। हेलो, बरखुरदार, मैं बोल रहा हूँ श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव जी बोलिए। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है भाई कि आज रात को आपने हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आना है। अरे सर, पहुँच जाऊंगा, 100% पहुँच जाऊंगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ सर। हाँ तो भाई कविता मैडम को भी साथ लेकर आइएगा। सर जरा कविता का आना मुश्किल है, बिकॉज मेरी मॉम आई हुई है, तो कविता मेरी मॉम के साथ ही है। यू आर राइट भाई, आपकी माँ पे नजर रखने के लिए भी तो घर में एक आदमी चाहिए। मोहन, तुमने वर्मा बेटे के साथ शर्त तो लगा दी, लेकिन उनकी मम्मी के जैसा खाना बनाएगा कौन? तुम तो जानते हो मैं कैसा खाना बनाती हूँ, खुद मुझसे ही नहीं खाया जाता। मालूम है, कितने साल से मैं खा रहा हूँ ना, भुगत रहा हूँ मैं। यू डोंट वरी, मैंने एक इंटरनेशनल कुक का इंतजाम किया है। कौन है? अरे छोड़ो ना, कोई भी हो, वो आएगी, बहुत बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन तुम एक बात याद रखो, तुम और मीरा किचन के आसपास कहीं हटोगे भी नहीं, और जब खाना बन के आएगा तो सारा क्रेडिट खुद ले लेना, ठीक है ना? मैंने बनाया। ओके? तुम भी ना मोहन, कभी अच्छा बस हो गया, नहीं हो गया, अभी चलो ना यार। अरे भाई जा रही हूँ। कभी चलो।
गोइंग। आइए मैडम, आइए। अरे अरे आइए, आइए मिस्टर गोम्स से मुझे कहाँ ले आए हो? मैडम ये वो जगह है जहाँ पर कंपटीशन होने जा रहा है। ये कौन है मिस्टर गोम्स? ये जो लड़का आपको लाया है ये मेरा बेटा है, सन गोम्स। मैं इसका बाप हूँ, फादर हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। देयर आर टू मेनी पीपल हियर, लेकिन आपकी आंख पे पट्टी है इसलिए आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तभी आवाजें नहीं आ रही है। क्योंकि पट्टी आंख से होकर कान पे जा रही है इसलिए सुनाई भी नहीं दे रहा है। मालूम है ना, आज आपको जम के खाना पकाना है। बिल्कुल ऐसा खाना पकाना है जैसे आप अपने घर में पकाती हैं और आपका बेटा विनोद वर्मा बड़े शौक से खाता है। अच्छा, खाना अच्छा बनेगा तो इनाम मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मिलेगा। हेलो। हाँ कविता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रात तक खाना बाहर खाऊंगा क्लाइंट के साथ आज। लेकिन विनोद वो मेरी बात सुनो, मैं घर आऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा, फिर खाना खाने जाऊंगा और तुम और मॉम खाना खा के सो जाना, समझी तुम? विनोद लेकिन मम्मी को डोंट चू माय ब्रेन, दिमाग मत खराब करो मेरा। तमीज इंसान है। पागल औरत, स्टूपिड वुमन। बस आंटी, बस बस बस, क्या खाना बनाया आपने आंटी जी, एकदम मेरी मम्मी जैसा, एकदम मेरी मम्मी जैसा। थैंक यू बेटा, थैंक कौन? यू। मीरा जी, बहुत अच्छा। अरे बरखुरदार, हाथ मिलाने से पहले हाथ धो तो लीजिए, आपके हाथ जूठे हैं। माफ कीजिएगा श्रीवास्तव जी, मैंने खाना हाथों से नहीं खाया, मैंने खाना चम्मच से खाया, चम्मच से। भाई आंटी जी, आपने दाल तो एकदम मेरी मम्मी से बनाई थी, एकदम मेरी मम्मी जैसी। लग रहा था जैसे पर्सनली उन्होंने बनाई हुई दाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये समझ लीजिए कि ये दाल आपकी मम्मी नहीं बनाई है। क्या मतलब? भाई मीरा की मम्मी और आपकी मम्मी बिल्कुल सेम एज की होंगी तो सेम टू सेम हो गई ना। Of course, of course, of course. भाई आंटी जी, I must say that you are an amazing cook. You are the best cook, you know. Very nice. अब सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे या कुछ और? जी? भाई अगर यही खाना आप किसी होटल में खाते तो यकीनन 3-4 हजार रुपए होंगे, तो भाई कुछ सॉरी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? अब no, मीरा जी, I understood. No, I understood, मीरा जी। मेरे ठीक है। हाथ दो। ये लीजिए आंटी जी, मेरी तरफ से छोटा सा नोट 500 रुपए। बेटे क्या मैं ये एक बात बताएंगे, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर आप जूनियर विजुअलाइजर हैं या एमडी हैं? Of course, I'm the MD. Of course, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, डोंट टेक इट सीरियसली। मीरा जी, I understood. आंटी ये लीजिए 1000 रुपए। बेटा नहीं, बेटा ये कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मीरा जी, इस नोट पे अपने होंठ लगा दीजिए, ये नोट बेशकीमती हो जाएगा ईमान से। प्लीज प्लीज मीरा जी, आई इंसिस्ट। जी, Oh my God. ये लीजिए सर। Oh my God. This is really बेशकीमती। ये लीजिए आंटी जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा 1000 का नोट। क्या जरूरत है बेटा इसकी? No, you deserve it, you deserve it. चलिए अभी आप चलिए निकलिए। नहीं हो गया ना भाई, अब खाना भी हो गया, पैसे भी दे दिए। अगर कोई होटल होता थोड़ी ना आप पेमेंट देने के बाद बैठते। चलिए आप, चलिए हो गया। किस तरह की बेरुखी बातें कर रहे हैं आप? हमारा ये स्टाइल है। चलिए निकलिए, अभी निकलिए, हो गया। I understood. Okay, मीरा जी, and take care of yourself. जी, जी। Okay, आंटी जी, bye. बाय Bye-bye. बेटा, बाय। ये नहीं, आपको भी समझ नहीं आता। लेकिन माँ, इस चक्कर में आपके 1000 रुपए तो बन गए ना? हाँ। ये 1000 रुपए इनके नहीं है, ये 1000 रुपए उसके हैं जिसने एक्चुअली खाना बनाया है और वो औरत अंदर अपने इनाम का इंतजार कर रही है। अच्छा, अब ये तो बता दो कि असल में खाना बनाया किसने है? वो है विनोद वर्मा की माँ। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मेरे घर में आने से पहले सो जाया करो, कम से कम घर में आने के बाद तो चैन मिले। तुम घर पे आओ ही मत, मुझे शांति मिलेगी। नहीं आऊंगा, तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आता बिल्कुल। Shut up, हाँ? विनू ये देख, मुझे इनाम मिला है। अच्छा माँ, किस चीज में माँ? अरे मैंने कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। अच्छा, कहाँ गई थी उसके लिए? वो तो मालूम नहीं, वो लोग आंखों पर पट्टी बांध कर लेके गए थे। कॉन्टेस्ट में गई थी, किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था? झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देख इनाम 1000 रुपए। Oh my God, रुचि का नशा? क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए किसने बताया? वो तुम्हारे ऑफिस में मोहन जी है ना, उन्होंने।